ये क्लास 10th की साइंस की बुक है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। पेज यहाँ पर दिया हुआ है 215 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। इसमें मैं आपको ये एग्जाम्पल 12.9 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। देखिए क्या बोल रहा है इन फिगर 12.12। ये देखिए 12.12 में फिगर दिया हुआ है जिसमें ये R1, R2, R3, R4, R5 ये 5 रेजिस्टेंस दिए हुए, उनके वैल्यूज यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। और 12 वोल्ट बैटरी, देखिए यहाँ पर ये 12 वोल्ट बैटरी दी हुई है, ठीक है। ये 12 वोल्ट बैटरी दी गई है, कनेक्टेड है, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, हमें ये पूरा टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। एंड द टोटल करंट फ्लोइंग, और इस सर्किट में टोटल करंट क्या फ्लो रही है हमें वो निकालना है, ठीक है। तो पहले ये डायग्राम समझ लीजिए। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस करंट फ्लो होती है, इसलिए देखिए ये करंट का डायरेक्शन एरो ऊपर दिया हो, प्लस से माइनस करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब करंट जब यहाँ पर आएगी, यहाँ पर करंट जब फ्लो होगी इधर आएगी, क्योंकि सप्लाई दी गई है, करंट तो फ्लो होगी। करंट क्या फ्लो हो रही है ये नहीं पता, वो हमें निकालना है। तो देखिए करंट जो फ्लो होगी, मैं डायरेक्शन बता रही हूँ, इस पॉइंट पे आने के बाद इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगी करंट, तो यहाँ करंट फ्लो होगी और कुछ करंट यहाँ फ्लो होगी, फिर इस पॉइंट पे आके ये दोनों करंट मिल जाएंगे। अगेन ये करंट यहाँ पे, ये देखिए एमीटर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये एमीटर क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट मेजर करता है। इसमें हम देख सकते हैं कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये एमीटर इसमें हमें रीडिंग पता चल जाएगी। तो हमें इस एमीटर में कितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो हमें यहाँ निकालना है। तो ये भी आप जानते होंगे कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगा होता है, देखिए सीरीज में लगा हुआ, ठीक है, सीरीज में लगा हुआ, फिर करंट यहाँ से होकर फिर अगेन इन तीनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगी। और यहाँ पर एक की दिया हुआ है, जब हम इस की को क्लोज करेंगे तब करंट जो है, तभी सर्किट जो है पूरा एक क्लोज सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें सर्किट में करंट फ्लो होगी। अब देखिए रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है, अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो किस तरीके से लगा हुआ, किस अरेंजमेंट में लगा हुआ। आप देख सकते हैं ये R1 और ये R2 एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये पैरेलल कनेक्शन है। यहाँ देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर भी ये तीनों देख सकते हैं, ये R3, R4, R5 ये भी तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल कनेक्शन में। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, जब अगर रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में हो। ये देखिए R1, R2, मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ इनका अलग से। ये देखिए ये है R1, ठीक है, और ये है R2। ये देखिए दोनों पैरेलल है ना एक दूसरे के, जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइन। ये तो देखिए पैरेलल में है, ये पैरेलल में है हमारा, ठीक है, क्या है पैरेलल में कनेक्शन है। तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस रहते हैं तो पैरेलल का कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होता है, टोटल 1/R इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल में रहते हैं, तो फॉर्मूला ये लगता है पैरेलल का, यही फॉर्मूला है। R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस बताएगा इसका। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 1/R इक्वल टू 1 देखिए R1 ये कितना दिया हुआ 10 प्लस 1/R2, R2 कितना दिया 40, कितना दिया हुआ है 40, मैंने जस्ट लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 1/R इक्वल टू, ये एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने पर कितना आएगा 40 आएगा, फिर 10 4 जब 40, तो यहाँ 4 प्लस और यहाँ पर क्या होगा 1, ठीक है, ये हो गया। तो 1/R इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5/40, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें R की वैल्यू चाहिए, यहाँ 1/R है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा R 5 से इंटू होगा तो 5R, और 40 जो है 1 से इंटू हो जाएगा तो 40, ठीक है। तो अब R की वैल्यू कितनी होगी, हमें R की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 क्या है 40 के डिवाइड में आ जाएगा, तो 8, यानी कि यहाँ से जो हमारा आया वो आया 8 ओम। तो हमने इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ये दोनों का, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है वो 8 ओम आया है। तो इस वाले का टोटल रेजिस्टेंस है उसको मैं मान लेती हूँ RA, ठीक है, मैंने क्या मान लिया RA, इसका रेजिस्टेंस टोटल जो आया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस, वो आया है 8 ओम, मैंने उसको RA से डिनोट किया RA, ठीक है। अब चलिए इसकी बारी, अब यहाँ पर भी देखिए ये R1, R2, ये R3, R4, ये भी देखिए अब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तीनों, तो पैरेलल कनेक्शन में है रेजिस्टेंस, तो पैरेलल का फॉर्मूला तो यही लगेगा। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/R1, R3 है ना, यहाँ पर R3 है, सॉरी R3, R4, ठीक है, और R5, जस्ट यही मेन फॉर्मूला है, पैरेलल का यही फॉर्मूला ही है, ठीक है। सब रेसिप्रोकल में हो जाते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने का। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाला है R, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जो इसको मैंने किसे डिनोट किया RA से, ये जो फॉर्मूला बनना है ये किसका बनना है, इसका बनना है, इस वाले का। तो यहाँ से आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए 1/R इक्वल टू 1/R3 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए R3 दिया हुआ 30, लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है,
R4 कितना दिया हुआ 20 और R5 कितना दिया हुआ 60, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है 60, 30, 20 और 60। देखिए तो जब आप अब इसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो आपका 60 आएगा, ठीक है। तो 30 के टेबल 60 कब आएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 20 के टेबल में 3 टाइम्स आएगा तो 3 लिख दीजिए, और 60 टेबल में 1 टाइम्स आएगा। ये हो गया हमारे पास, तो 4 और ये हो जाएगा 6/60, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है 1/r इक्वल टू 6/60। हमें क्या चाहिए आर की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो ये इससे इंटू होगा और ये 60 इससे इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 6r इक्वल टू 60 बन जाए 60, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 और ये 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 10 ओम, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस है, इस वाले का टोटल रेजिस्टेंस। हमने ये तीनों पैरेलल में थे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये निकलेगा। टोटल रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो मैंने जो इस सर्किट इसका जो निकाला टोटल रेजिस्टेंस वो कितना आया है ये, तो मैं इसको डिनोट करती हूँ RB से। ये देखिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर, और RA मेरा कितना आया था जो मैंने इसका निकाला था, इसका मेरा आया था RA, वो आया था मेरा 8 ओम। अब देखिए इसका डायग्राम मैं फिर से बनाती हूँ। ये डायग्राम है मेरा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस यहाँ मैंने बना दिया ये डायग्राम। अब देखिए ये R1 R2 है, इसका मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया है। R1 R2 इसका मैंने सॉल्व किया था ना, वो क्या मैंने डिनोट किया था RA। तो यहाँ पर आप इस दोनों रेजिस्टेंस की जगह आप क्या लिखेंगे RA लिखेंगे, यहाँ पे आप RA लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों नहीं रहेगा रेजिस्टेंस आपका, ठीक है। जो मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाला मैंने वो बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एमीटर बना दीजिए, प्लस माइनस ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तीनों का मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, उसको मैंने क्या माना था RB। तो अब यहाँ पे तीनों की जगह आप केवल ये RB लिखेंगे, ये हो गया RB, ठीक है। अब यहाँ से ये आप इस तरह से जोड़ दीजिए, ठीक है। ये प्लस मैंने करंट प्लस से माइनस फ्लो होगी, ठीक है, ये ऐसे। अच्छा अब देखिए अभी तो टोटल रेजिस्टेंस निकला नहीं है ना, ये तो केवल RA इसका निकला था और RB किसका निकला था, ये तीनों का निकला था। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों रेजिस्टेंस लिख दिए हैं। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस फिर से निकालना। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में कैसे देखिए, प्लस फिर इसी वायर से होते हुए ये इसी वायर से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं प्लस और माइनस के बीच में है ये दोनों, ये देख सकते हैं सीरीज में है दोनों रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है R1 + R2, यही फॉर्मूला होता है। सीरीज में जस्ट ऐड कर देते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा, हमारा क्या है RA है और प्लस RB ये है हमारा, ठीक है। तो R = RA कितना दिया हुआ 8, RB दिया है 10, तो ये हो जाएगा हमारा 18 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 18 ओम। ये है टोटल रेजिस्टेंस को मैं RT से डिनोट करती हूँ। ये आ गया हमारा RT टोटल रेजिस्टेंस, ये R है, ठीक है। RT टोटल रेजिस्टेंस है। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक क्वेश्चन में क्या करा था, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। अब हमें टोटल करंट निकालना है, ठीक है। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है यहाँ पर, सप्लाई 12 वोल्ट दिया हुआ है। V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 18 ओम। पहले का तो आंसर आ गया, ये है 18 ओम। अच्छा करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = क्या होता है IR, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो V = I, यहाँ पे मैंने टोटल रेजिस्टेंस ये R को क्या माना है RT माना, ये टोटल रेजिस्टेंस है, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो I यहाँ से क्या हो जाएगा, जस्ट V/RT हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ I = V कितना दिया हुआ हमारा, गिवन कितना दिया हुआ V हमारा दिया यहाँ पर 12, तो यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए। 12/RT कितना दिया हुआ 18 ओम। तो जस्ट आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये 12 है और ये 18 है, इसको 0 टाइम्स ले जाइए, फिर पॉइंट लगा के आप 0 लगा दीजिए। तो ये आप 6 टाइम्स ले जाइए, 6 8 = 48, या 6 टाइम्स जाएगा, 6 8 = 48 और ये 10, ठीक है। ये आ गया, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बच्चा 1, फिर अगेन 0 लगा दीजिए, फिर आप 6 टाइम्स ले जाइए। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 0.66 एम्पियर करंट, ये टोटल करंट है। टोटल रेजिस्टेंस ये था RT 18 ओम और टोटल करंट हमारा 0.66 एम्पियर आया हुआ है।